कहते हैं ना पंजाब में आटा नहीं है, आटा नहीं है, आटा नहीं है। वेल, कुछ ऐसे ही हो रहा है क्योंकि 40% पाकिस्तानी पंजाब के अंदर जो आटे की मिलें हैं वो बंद हो चुकी हैं। आसिम मुनीर और मरियम नवाज शरीफ दोनों बंकर की तरफ भागते हुए दिखे गए हैं और यहाँ पर जोक्स अपार्ट 40%, इट्स अ ह्यूज थिंग। दैट मींस फूड क्राइसिस सामने है। इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर, हम क्यों ना इस सारे पैसे को जो कि हम इतनी मुश्किल से अर्न करते हैं, इसको प्रोडक्टिव डेवलपमेंट के कामों पे खर्च करें। हम अपनी एजुकेशन पे करें, अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे करें, हम सोशल सिक्योरिटी पे खर्च करें, मुल्क के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने पे खर्च करें। पाकिस्तान में एक मुद्दा बहुत तेजी से गर्म हो रहा है कि जो इनके गैस के डेट है वो 3.4 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस में है। हाँ। अब उसको लेकर जो पाकिस्तान के सूबे हैं और फेडरल गवर्नमेंट है उसी में टकराव शुरू हो गया है। जो सूबे हैं उनका कहना है कि भाई हम आपको कितने पैसे दें, आपको जो भी स्टेट से कमाई होती है आप कर्ज में डाल देते हो, आपके कर्ज पूरे ही नहीं हो रहे, वो सर्कुलेट ही किए जा रहे हैं। तो ये तो आपस में ही अब भिड़ंत शुरू हो गया है। आसिम मुनीर, मरियम बंकर की तरफ भागता हुआ दिखा है। चाइना से पहले आते साथ मरियम वहां पर घुसी हुई है पूरा एकदम अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आटा तो बचा नहीं, खाने को आटा नहीं, ऐसे कुछ हो गया। हमारे वो एक चैनल है ना, एबीसी क्रिक इन्फो वाले, वो बोलते हैं ना खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं। तो इनका खाने को आटा नहीं का सिचुएशन आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान का जो फूड सिस्टम है इज एंटरिंग अ वेरी डेंजरस फेज, और इसमें जो फूड शॉर्टेज तो है ही है, लेकिन पंजाब की जो वीट इकोनॉमी है वो प्रेशर के अंदर क्रैक करती हुई दिख रही है। तो ये मिसाइल्स और ये इस किस्म के जो हथियार हैं ना, ये इनसे कौमें मजबूत नहीं होती, इनसे स्टेबिलिटी नहीं आती। आपके सामने जर्मनी की मिसाल है, जापान को देख लें, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये बड़े स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं दुनिया के। बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से भुखमरी नजदीक दिख रही है। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को ब्रेड बास्केट कहा जाता था और ये पंजाब प्रांत ही पूरे पाकिस्तान का पेट भरता था, लेकिन अब इस पंजाब प्रांत के अंदर लगभग 40% मिल मालिकों ने अपनी मिल्स बंद कर दी है। दरअसल मिल मालिकों का कहना है कि जब तक हमें कैश की सप्लाई नहीं होती, कैश लिक्विडिटी नहीं मिलती है, तब तक हम फ्री में पिसाई नहीं करेंगे। आटा मुहैया नहीं हो रहा है। मंडी में अगर कोई किसान जाता है, कोई खरीदार जाता है, तो वहां पर दुकानें खाली दिखती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में फूड क्राइसिस को देखकर मरियम नवाज और हमारे मुल्ला मुनीर, आपके मुल्ला मुनीर, ये बंकर की तरफ भागते हुए दिखे हैं ताकि वहां जाकर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बना सकें जिससे कि पाकिस्तान को भूख से बचाया जाए। आसिम मुनीर, मरियम बंकर की तरफ भागता हुआ दिखा है। चाइना से पहले आते साथ मरियम वहां पर घुसी हुई है पूरा एकदम अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आटा तो बचा नहीं, खाने को आटा नहीं, ऐसे कुछ हो गया। हमारे वो एक चैनल है ना, एबीसी क्रिक इन्फो वाले, वो बोलते हैं ना खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं। तो इनका खाने को आटा नहीं का सिचुएशन आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान का जो फूड सिस्टम है इज एंटरिंग अ वेरी डेंजरस फेज, और इसमें जो फूड शॉर्टेज तो है ही है, लेकिन पंजाब की जो वीट इकोनॉमी है वो प्रेशर के अंदर क्रैक करती हुई दिख रही है। 40% अगर आपकी मिल्स बंद हो रही हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के बेल्ट के अंदर, इसका मतलब ये है कि जब वीट जो आपका गेहूं है उसको डेली आटा और उसके अंदर उसके साथ ब्रेड और ये सब चीजें बनाने का जो बिजनेस है वो अब चल नहीं रहा है। पाकिस्तान में आटा खाना तो है ही है, बट पॉलिटिक्स, एक स्ट्रीट एंगर और एक रजीम की स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा मापदंड है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो इमीडिएट एकदम से जो बोलते हैं ना इमरजेंसी क्राइसिस क्या है कि फ्लोर जो इनकी आटे की मिलें हैं वो बंद हो रही हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, 3 मेजर पॉइंट्स हैं उसमें। सबसे पहले जो गेहूं है वो बहुत महंगी है। उसके बाद जो आटा की प्राइसेस हैं, जो उसका दाम है वो फिक्स्ड है। तीसरा चीज क्या है कि जो उसके अंदर इनपुट लगता है, डीजल लगता है, पावर है, जो आपका क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी है, और जो उसके अंदर आवागमन ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो बड़ी ऊपर जा रही है। जो मिलर है, जो बंदा मिल चलाता है, वो एक प्राइस में खरीदता है, उसके बाद उसको उसको कूटता है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करता है, अपने वर्कर्स को पैसे देता है, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे देता है, और उसके बाद आटा बेचता है। अब वो गवर्नमेंट के अंदर बेचता है, क्योंकि ये सब कुछ ही फिक्स्ड है, ऊपर से तुम प्राइस बढ़ाए जा रहे हो। ठीक है जी, अगर उसकी सेलिंग प्राइस फिक्स्ड है, बेचने की जो दाम है वो फिक्स हो रखा है, उसको आप हिला नहीं सकते,
तो भैया ऊपर से अगर आप उसकी पावर का, बिजली का प्राइस बढ़ाओगे और डीजल का प्राइस बढ़ाओगे तो वो कहां से करेगा? तो करता क्या है, वो बोलता है भैया मैं से नहीं होता, मैं तो मिल ही बंद कर रहा हूं। एग्जैक्टली यही चीज अभी हो रही है पंजाब में इस समय पर। चीप मतलब सस्ते आटे की पॉलिटिक्स इस टाइम पे ऑप्टिक्स के हिसाब से जो वहां पर लोगों को दिखाना है। एंड पंजाब में अगर आप आटा ना दो ना साहब, पाकिस्तान हिल जाएगा ऊपर से नीचे तक, ये सबको पता है। लेकिन जो आटे की मिले हैं वो बोलते हैं भैया हम कर ही नहीं सकते। जो वहां पर किसान है वो बोलते हैं साहब हमको तो प्राइस ही नहीं मिलता। कंज्यूमर बोलते हैं साहब आटा ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो अब करें तो करें क्या? अब जैसे मैं बोल रहा था पंजाब बड़ा मैटर करता है। पंजाब देखिए पाकिस्तान की ब्रेड बास्केट कहा जाता था। अगर सिंध में स्ट्रेस हो, बलोचिस्तान में स्ट्रेस हो, केपी में स्ट्रेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पंजाब का जो फूड चेन है वो टूटे तो पंजाब का जो पॉलिटिकल इंजन है ना वो हिलना शुरू हो जाता है। मरियम नवाज शरीफ तभी लास्ट सीन रनिंग टुवर्ड्स मरियम बंकर। मैं इससे थोड़ा सा आगे जाना चाहूंगा आपकी बात से कि इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर, हम क्यों ना इस सारे पैसे को जो कि हम इतनी मुश्किल से अर्न करते हैं इसको प्रोडक्टिव डेवलपमेंट के कामों पे खर्च करें, हम अपनी एजुकेशन पे करें, अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे करें, हम सोशल सिक्योरिटी पे खर्च करें, मुल्क के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने पे खर्च करें। हम मिसाइल बनाएंगे जो एक लोहा है, और मिसाइल्स जो होते हैं वो कभी भी गारंटी नहीं होते कि आपका मुल्क महफूज रहेगा। सोवियत यूनियन की मिसाल आपके सामने है, नॉर्थ कोरिया के पास इतने मिसाइल हैं और बहुत से हमारे मिसाइल जो हैं वो नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की है वहाँ पे, लेकिन नॉर्थ कोरिया में लोगों को खाने को रोटी नहीं मिलती। जो बुरा हाल है वहाँ पे, कहत की सूरत हाल अक्सर हो जाती है वहाँ पे, मिसाइल बड़े हैं उनके पास। तो ये मिसाइल्स और ये इस किस्म के जो हथियार हैं ना, ये इनसे कौमें मजबूत नहीं होती, इनसे स्टेबिलिटी नहीं आती। आपके सामने जर्मनी की मिसाल है, जापान को देख लें, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये बड़े स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं दुनिया के। बिल्कुल, लेकिन सर जी इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन भी है। और हमारे यहाँ हाल ये है कि अभी पानी की स्केर्सिटी हुई है, कराची में पानी नहीं मिल रहा, यहाँ पे पानी का मसला बना हुआ है। यानी आप देखें ना, जिस मुल्क के अंदर पानी नहीं मिल रहा लोगों को, बिजली का मसला बना हुआ है, गैस तो वैसे ही खत्म हो चुकी है यहाँ पे, तो वो अब मिसाइल बना के वो क्या करेगा? वो मिसाइल नहीं तो सर आपको ये किसने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की आम पब्लिक की हालत सही हो जाए? ये तो यही चाहते हैं कि हालत खराब से खराब हो। इन्हीं की तो फोटोज दिखा दिखा कर सारी दुनिया में भीख मांगते हैं कि ये देखो सर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे पोलियो खत्म नहीं हो रहा, और उसकी रीजन भी यही है कि फंड्स आते हैं पोलियो के नाम पर। और उसके बाद मिसाइल ये बनाते हैं और कहते हैं हमें भारत से डर है, कभी कहते हैं हमें अफगानिस्तान से डर है। तो ये दिखा दिखा के तो फिर करप्शन कैसे होगी? अगर जो पैसा आएगा या जो पैसा कमाया या मांगा उधार जो भी, अगर ये सारा मुल्क के अंदर लगा देंगे तो सर फिर इनके कॉर्नर के प्लॉट, इनके लंदन के अपार्टमेंट, इनके अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, वहां पर जो प्रॉपर्टीज बनाते हैं वो कैसे बने? दोस्तों, पाकिस्तान के सूबे और इनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपस में टकराव में आ चुकी हैं। दोनों के बीच एक ऐसा टकराव बन रहा है। दरअसल सूबों का कहना है कि आप हमसे तो काफी अच्छी कमाई कर लेते हैं, लेकिन जब फैसिलिटीज की बात आती है तो आप कर्ज की दुहाई देकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं। यह 1947 से चला आ रहा है और अभी तक यही कुछ चल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, पाकिस्तान में अगर आप देखें, पाकिस्तानियों का पाकिस्तान मतलब वो सिर्फ पंजाब को लेकर चलते थे, बाकी प्रांतों को ऐसे छोड़ दिया था। आप देखें हर एक प्रांत के अंदर कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। 40% लैंड जो बलूचिस्तान में है वह किस तरह से क्राइसिस में डूब रहा है, किस तरह से वो अपनी आजादी की, अपने हकूक की लड़ाई लड़ रहा है, आप अच्छे से जानते हैं। इसी तरह से सिंध हो गया, सिंध में भी बहुत अच्छी खेती होती थी, लेकिन इन्होंने सिंध की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पंजाब पर फोकस किया। पंजाब में भी खेती के वांदे हो रहे हैं। दरअसल जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में रखी है तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान की स्थिति बड़ी बुरी हो गई है। अभी किसान अपने ही विधायकों से, एमएलए से
गुहार लगा रहे हैं कि पानी दे दो। अब पानी कहां से दे भाई? विधायक अपने घर से पानी थोड़ी ना देगा। जब तक इनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, डैम्स नहीं होंगे, तो पानी कहां से आएगा? इंडस वाटर ट्रीटी, चिनाब ब्रिज, चिनाब नदी के ऊपर जितना भी 2600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अभी भारत ने लॉन्च किया, इसके बाद तो चिनाब नदी भी सूखती हुई नजर आ रही है। और इस गर्मी के माहौल में पानी नहीं मिलेगा। अब जब सिंचाई का समय आता है उस समय पर बाढ़ वाली सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि भारत अपने जो डैम्स हैं उनको भी खोलेगा। ऐसे पाकिस्तान में बाढ़ तो होगा ही होगा। अब पाकिस्तान करे तो क्या करे? कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनका मानना है कि हम जो भी रेमिटेंसेस भेजते हैं बाहर से, या फिर जो भी इनकम देश जनरेट करता है, उसको एजुकेशन की तरफ और अपने मेडिकल फैसिलिटीज को बेहतर करने के लिए, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। अगर एजुकेशन पाकिस्तान में अच्छी हो जाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी संवर सकता है और पाकिस्तान में भूखमरी नहीं होगी। अगर पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया तो भारत के साथ क्लैश ही नहीं होगा। भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए था पाकिस्तान ने, लेकिन दो कौमी नजरिए के चलते आज पाकिस्तान भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है।